नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। होली पर्व को लेकर आज शाम निरजा थाना में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे शांति में कोई खलल नहीं पड़े। चिन्हित स्थानों पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखते हुए गश्ती बढ़ाने की भी बात कही गई। इसलिए थोड़ा सा सब मिलकर मैं यह निर्णय लिया है कि इस बार जो होली पर्व है वो हर साल की भांति शांतिपूर्वक मनाया जाएगा और इसके लिए हम लोगों को पूरी तैयारी कर लिए हैं। सभी जो चिन्हित किया गया है कि किन स्थानों पर लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बलों की उपस्थिति की जाएगी और गश्ती की व्यवस्था पूरा रहेगी ताकि हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जा सके और होली में कोई हुड़दंग नहीं करे। डीजे पर लगाम लगाया जाएगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाए। झारखंड के बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज सिंदरी स्थित साई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर के परिसर में स्वर्गीय इंदु और रणवीर तनेजा की स्मृति बने तनेजा साई आश्रम का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी मौजूद रहीं, जिन्होंने बाबूलाल मरांडी के साथ पूजा कर क्षेत्र की समृद्धि और शांति की कामना की। पुराना मंदिर है, स्वर्गीय तनेजा जी के याद में ये बनाए हुए हैं। उन्हीं के आज उनके बेटा मेरे साथ हैं और वो काफ़ी खूबसूरत साईं मंदिर आज फिर से यहाँ इस मंदिर को फिर से रिपेयर किया गया है और काफ़ी लोग आए हुए हैं। हमारे माननीय बाबूलाल जी भी आए हैं, तो सभी लोग यहाँ आए हैं, उनका प्रसाद ग्रहण किए और सभी जगह से लोग यहाँ आज प्रसाद ग्रहण करने आए हैं और साईं बाबा से प्रार्थना है कि सभी लोग पे कृपा बरसाए रहें और सिंदरी वासियों पे विशेष कृपा बने रहे। हमारे यहाँ के विशेष जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सभी पे विशेष कृपा बने रहे। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज अपने सिंदरी दौरे के दौरान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नीति, अवैध उत्खनन, अपराध जैसे कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया। 2019 को तो उन्होंने उसको भी समाप्त करके अब कह रहा है 2 साल अधिक हो गया। विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री कहते अब अध्ययन कर रहे हैं। उनके विधायक या उनके कार्यकर्ता सड़कों पर कहते 1932 होना चाहिए। भाई आपको जो करना है करिए, कौन आपको रोक रखा है, लेकिन कुछ तो करिए। अरे मैंने कहा है कि आप करिए, लेकिन वो तो कुछ करना नहीं चाहता है। उनको तो करना कुछ नहीं है, काम करना में इनको कोई विश्वास नहीं है, बल्कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जानबूझ करके पूरे प्रदेश में लोगों को आपस में लड़ा रहा है। हम लोगों ने तो विधानसभा में उनको पूछा कि भाई स्थानीयता की आप परिभाषा दीजिए, बताया कि हम अध्ययन कर रहे हैं। 2 साल से वो अध्ययन ही कर रहे हैं। भाई किसने आपको रोका? वो कह रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं। उनके मंत्री लोग बोलते हैं 1932 होना चाहिए। भाई आपको लागू करने की बंदी करवाई गई झारखंड में, सर क्या मेरा हमारे हिसाब से तो हम सब लोग जब जनता फिर से अवसर देगी तो हम लोग काम करेंगे। जब जनता ने अवसर दिया, हमारी पार्टी ने काम किया है। हमारी पार्टी को ये नहीं कहती हम अध्ययन कर रहे हैं 2-2 साल से। सर आज बंदी क्या समर्थन कर रहे हैं सर? अरे हम सिंदरी स्थित साई मंदिर में स्वर्गीय इंदु और रणवीर तनेजा की स्मृति में बने तनेजा साई आश्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे धनबाद विधायक राज सिन्हा को समिति के सदस्यों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक ने भाषा विवाद, स्थानीय नीति और अवैध उत्खनन के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही हेमंत सरकार पर हमला बोला। सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। या बंदी उंदी का कोई मतलब नहीं है,
लेकिन तब है कि सारे भाषाओं का सब लोगों की सिंपैथी, सब लोगों की सहानुभूति, सबकी आत्मा झारखंड के साथ है, जुड़ी हुई है। झारखंड अलग राज्य बने, बिहार से अलग राज्य हो, यह सबकी इच्छा थी, सब लोगों का इसमें योगदान है। इसलिए यह आपसी विद्वेष को छोड़ना चाहिए और हर लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सरकार तो स्थानीय नीति लाना चाहिए। तो प्रश्न हम लोग भी रखते हैं हमेशा विधानसभा में कि भाई आपने कहा कि स्थानीय के रोजगार देंगे, तो स्थानीय कौन है यह तो परिभाषित कीजिए। पिछली बार रघुवर सरकार ने स्थानीय की नीति लाई थी, हिम्मत दिखाया था रघुवर दास ने, और उस समय सबसे राय लिया गया था, सब लोगों ने अपना राय दिया था, सब लोगों ने सहमति जताई थी और अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन मेरा यह स्पष्ट है कि सरकार चूँकि विकास के सारे कार्य अवरुद्ध है, सरकार के द्वारा नहीं कर पा रही है, सरकार लोगों को रोज़गार नहीं दे रही है, सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दों को उठवा करके और लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम कर रही है। और इसी प्रकार से लोग इन सब मुद्दे में उलझे रह जाएं और सरकार अपना कार्यकाल पार कर ले, सरकार की यही मंशा है। बंगिया संगीत परिषद कोलकाता की ओर से धनबाद के हॉबी सेंटर में चित्रकला परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड, बिहार और बंगाल के कुल 30 छात्रों ने भाग लिया। 27 छात्रों ने पेंटिंग और 3 ने नृत्य की परीक्षा में भाग लिया। हॉबी सेंटर के निदेशक शिवशंकर धर ने बताया कि ये सेंटर 1988 से कार्यरत है, जहां पेंटिंग सिखाया जाता है। परीक्षा लेने के लिए कोलकाता की मशहूर कलाकार सुशांत चक्रवर्ती और डांस टीचर स्नेहशीष बंदोपाध्याय ने अपना योगदान दिया। इस वार्षिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कर्नल JK सिन्हा ने सभी छात्रों को प्रोत्साहित कर आशीर्वाद दिया। जो ऑर्गेनाइज़र हैं और जो हमारे बीच में चीफ एग्जामिनर हैं, उन लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं बता रहा था अभी कि ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सैनिक तो दुश्मन के जीवन का रंग निकालता है और आप जो चित्रकार हैं वो अपनों के जीवन में रंग भरते हैं। और कला का जीवन का बहुत गहरा संबंध है। जो काम यह ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है वो बहुत काबिले तारीफ है। कई एक फोटोग्राफ्स हमने देखे, कई एक चित्र हमने देखे, पेंटिंग्स देखी, इतने अच्छे हैं और इतने थॉट प्रोवोकिंग हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उन यादों को मैं अपने साथ लेकर यहाँ से आगे लेकर। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से आज धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 27 जोड़े एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी के बंधन में बन गए। इससे पहले सभी 27 दुल्हों की बारात धूमधाम से निकाली गई। ये बारात गोल्फ ग्राउंड से निकलकर हटिया मोड़, रणधीर वर्मा चौक, लूबी सर्कुलर रोड होते हुए वापस गोल्फ ग्राउंड स्थित विवाह स्थल पहुंची। ई रिक्शा पर निकले इस बारात के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता को बचाए रखने का संदेश भी दिया गया। वहीं बारात के आगे बैंड, डीजे, भांगड़ा की धुन पर दूल्हा दुल्हन के घर वाले नाचते गाते दिखे। वहीं शादी के पहले संध्या को शादी के जोड़े के लिए मेहंदी रस्म और संगीत का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया था, जो बहुत ही मनोरंजक रहा। सभी शादी के बंधन में बंधने वाली लड़कियों को मेहंदी लगाई गई और शादी की गीत उपस्थित महिलाओं के द्वारा गाए गए। साथ ही डीजे साउंड के मधुर ध्वनि में सभी जोड़ों ने नृत्य कर खुशी मनाई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि गोल्फ ग्राउंड में लगातार 8 वर्षों से सभी धर्मों के लड़के लड़कियों का दहेज रहित विवाह कराया जा रहा है। इस वर्ष भी गृहस्थी के लिए सभी तरह के उपहार जोड़ों को दिए जाएंगे। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की लगातार 8वीं वर्ष आज गोल्फ ग्राउंड धनबाद में आज शादी की जा रही है। ये शादी 16 जनवरी को ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको स्थगित कर आज जो है यहाँ से 6 तारीख को यहाँ से लगभग 30 जोड़ों का हम लोगों ने आज यहाँ पर लक्ष्य रखा और आज सभी जोड़े भी आ रहे हैं। और ये शादी ऐतिहासिक शादी है। यहाँ सर्वधर्म से जुड़े बच्चे एवं बच्चियों की शादी कराई जाती है। यहाँ पर पूरे धनबाद के वासियों का
इकट्ठा होना, सभी धर्मों को लोग इकट्ठा होना, एक धनबाद से पूरे झारखंड को मैसेज जाता, पूरे भारत को मैसेज ये जाता है। हम लोगों ने पिछले ये शादी को तिलक दहेज रहित शादी इसको हम लोगों ने किया है कि जो लोग बिना तिलक दहेज के ही आएंगे उन्हीं की शादी यहाँ पर की जाएगी, और ऐसा ही हम लोग। धनबाद के गोविंदपुर रोड स्थित राज आंगन में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां चेतन गोयनका ने बताया है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को समानता के भाव से जीवन के सभी अध्याय को जीने का पूर्ण अधिकार है। समाज का सर्वगीण विकास ही मनुष्य मात्र का जीवन के मुक्ति के साधन माना गया है, जिसके लिए मारवाड़ी विकास ट्रस्ट संकल्पित है। ट्रस्ट के सचिव सीए अनिल मुकाम ने संगठन के बारे में बताया है कि ट्रस्ट की शुरुआत 21 फरवरी 2019 को 51 ट्रस्टियों के सहभागियों से हुआ था। आज तक इस ट्रस्ट की माला में 155 सदस्य जुड़ चुके हैं। ट्रस्ट का मूल उद्देश्य सुंदरम वैवाहिक भवन बनाना है, जिसमें 100 कमरे, 10,000 फीट का बैंकेट हॉल, अलौकिक मंदिर, भोजनालय, स्विमिंग पूल, हेल्थ सेंटर, 300 कार पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके दूसरे फेज़ एक अस्पताल और विद्यालय बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। पहले फेज़ के काम के लिए 135 डिसमिल ज़मीन गोविंदपुर रोड पर राज आंगन के कैंपस में लिया गया है, जिसका भूमि पूजन 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन होगा। का रजिस्ट्रेशन 21/2/2019 को हुआ था और लगभग 3 वर्षों के अंदर 2 वर्ष हम लोग के कोरोना में निकल गए। 1 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 153 सदस्य आज तक बना चुके हैं और इस ट्रस्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के सभी लोगों को समानता की भाव से उसका जीने का अधिकार मिले और एक अच्छा वैवाहिक भवन जो आज के युग की आवश्यकता है वो लोगों को मिले, ताकि लोगों का फिजूल खर्ची ना हो। और हमारे इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर उचित प्राइस में, बिना कोई प्रॉफिट के, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा के समाज के सभी लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे। मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच ने आज भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो से स्थानीय भाषा से हटाए जाने के विरोध में झारखंड बंद का समर्थन करते हुए डिगवाड़ी बाजार में घूम कर दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की। साथ ही सरकार से फिर से भोजपुरी मगही को स्थानीय भाषा में शामिल करने की मांग की। इस मौके पर ओम मंच के सदस्यों ने कहा है कि जब तक सरकार भोजपुरी मगही को धनबाद बोकारो के क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं करती, तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। खराब हो गया है, हेमंत सोरेन के भी मानसिकता खराब हो गया। कुछ लोग कहता नहीं चलतो, अरे नहीं चलतो, हमर चलतो, तोर नहीं चलतो। सीधा सीधी बात, नहीं कैसे चलतो। पत्रकार साहब कहाँ के हैं? आई दुकानदार कहाँ है? आई झारखंड में जितना बसल 24 राज्य कहाँ का है? सब हम लोग एक हैं। जो कुछ लोग अपना राजनीति चमकाना चाहता है और बेचारा सब बेचारी सब लोग के बहका करके रोड पर ला रहा है, उसका जीवन अंधकार में डालने वाला आदमी वहां खड़ा है। तीसरी के गुमगी पंचायत के भैया बहनी टोला में रूबी देवी नामक एक महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित रूबी देवी ने बताया है कि उनके ससुराल पक्ष की गौरी यादव, बिरजू यादव, पंकज यादव, उत्तम यादव, कामेश्वरी देवी और निशा देवी ने मिलकर उसे मारा है, जबकि वो लोग कल ही मायके से ससुराल आई थी। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए तीसरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। रूबी देवी है, हम उस दिन भी आए थे यहाँ पर तीसरी थाना, तो हम दिए थे आवेदन लिख के, तो मुंशी बोला कि ठीक है जाओ, तो कुछ भी नहीं यहाँ से फिर कुछ भी दिया है। तो हम चल गए, तो फिर हमको वहाँ पर फिर हमला किया है हम पे। कौन कौन किया हमला? मेरा नंदोसिया किया है, ये घर जमाइए रहने खोजता है, बोलता है इसको हिस्सा मत दीजिए। वही
99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।